Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our math class. So today we will solve question number 2 of exercise 10b on page number 250. So question number 2 is given that AB is parallel to CD, find the values of the unknowns in each of the following figures. ठीक है, तो कुछ उसने फिगर्स दिए हैं, हमें 4 फिगर्स दिए हैं, इनके अंदर से हमने जो अननोन एंगल्स हैं यानी कि जो वेरिएबल्स दिए हैं उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर ए दिया हुआ है एंगल। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। सो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब दो वर्टिकल एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। सो ए एंड 117 आर वर्टिकल एंगल्स बिकॉज टू स्ट्रेट लाइंस ए बी और पी क्यू जो है उनको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी हैं, तो हमारे पास बन रहा है 117 का एंगल। सो ए इक्वल्स टू 117 बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, उसके बाद हमने बी एंगल फाइंड किया बिकॉज हमने पढ़ा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो 117 और बी एंगल जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, सो हम लिखेंगे बी इक्वल्स टू 117 डिग्रीज बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आपने ये रीजंस साथ लिखनी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड डी पार्ट नहीं, डी एंगल है हमारे पास। अब ये भी जैसे कॉरस्पॉन्डिंग थे इसी तरह से ये आर एस जो एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों पैरेलल लाइंस को। सो ये भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो डी इक्वल्स टू 78 डिग्रीज बिकॉज सेम रीज़न जो ऊपर थी हमारे पास। लास्ट अब हमारे पास सी एंगल रह गया है। अब एंगल सी फाइंड करने के लिए आप लोग सी और डी एंगल को भी सी और ए एंगल को भी ऐड कर सकते हैं, बी और सी को भी ऐड करके कर सकते हैं बिकॉज ए एंड सी आर इंटरनल एंगल्स एंड सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज़ 180। ठीक है, बिकॉज वो सप्लीमेंट्री होते हैं और एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन जो होते हैं उनका सम इक्वल होता है और सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, सो बी और सी का एंगल जो सम होगा वो 180 डिग्रीज होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज बिकॉज एंगल्स आर ऑन स्ट्रेट लाइन। सो बी की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने ऊपर फाइंड की हुई है। ठीक है, वो थी 117 डिग्रीज। यहाँ से हमारे पास एंगल सी निकल आएगा जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। ठीक है, अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है उसने, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एरोज जो हैं वो पैरेलल लाइंस को शो करते हैं। ठीक है, एक ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइंस को। ठीक है, और एक ये लाइन कर रही है। ठीक है, और ये दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इस वाली लाइन को देखते हैं ये जो कट कर रही है दोनों लाइंस को। ठीक है, तो ये एक एंगल ई है और एक 31 डिग्रीज। ठीक है, सो ई एंड 31 डिग्रीज आर इक्वल, इक्वल्स टू 31 डिग्रीज बिकॉज ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो वी विल राइट इक्वल्स टू 31 डिग्री। कैसे आया, क्योंकि हमने पढ़ा है जब इस तरह से दो पैरेलल लाइंस होती हैं जब वो कट करती हैं तो अब ये वाला एंगल था ये और ये नीचे वाला ये। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स थे हमारे पास। ठीक है, अब हमने एफ एंगल फाइंड करना है। एफ एंगल एफ डिग्रीज दैट विल बी इक्वल्स टू ये एंगल एंड दिस होल एंगल 35 प्लस 31। ठीक है, बिकॉज ये पूरा जो है ये इस पूरे के इक्वल आएगा जो एंगल इस पैरेलल लाइन के साथ बनेगा। पहले 31 जो था ये इस लाइन के साथ बन रहा था, जब इस लाइन ने इसको कट किया अब ये वाली लाइन कट करी है, तो इसका मतलब है कि जो एंगल बनेगा वो इस पैरेलल लाइन के साथ बनेगा। तो जो टोटल एंगल होगा वो होगा 35 प्लस 31 दैट इज इक्वल्स टू 66। ठीक है, तो ये हमारा एंगल आ गया और हम साथ में रीज़न भी लिखेंगे। रीज़न वही वाली बनेगी जो पहले बनी, सेम रीज़न, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्ट सी।
ठीक है। पार्ट सी में देखो, अब हमारे पास यहाँ पर उसने ये पैरेलल लाइंस ली हैं इस तरीके से, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो रोटेट योर बुक। ये पैरेलल लाइंस है, एक ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों को और एक ये लाइन है, ठीक है। सो एंगल बन रहा है एक 83 डिग्रीज ये और ये जी, ठीक है। सो जी विल बी इक्वल्स टू 83 डिग्रीज बिकॉज ये दोनों है हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स हमें पता है इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। अगर हम इस पैरेलल लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें इस तरीके से तो देखो वही चीज़ बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से एक ये लाइन इंटरसेक्ट करी है और यहाँ पे एच एंगल है और 69 डिग्री। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अब रोटेट दोबारा से कर लेते हैं। सो अब एच और 69 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। सो आई हैव रिटन हियर द रीजंस एंड द एंगल्स। नाउ इन डी पार्ट देखो, एंगल आई एन जे फाइंड करना है। 60 डिग्री दिया हुआ है एक एंगल जो कि ये ट्रांसवर्सल बना रहा है, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल है हमारे पास, ठीक है, और ये पैरेलल लाइंस हैं। सो जे इक्वल्स टू 60 डिग्रीज बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। ये इस साइड पे ये इस साइड पे, ठीक है। ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड्स पे जो होते हैं उनको ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। सो जे इक्वल्स टू 60 डिग्रीज आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जे की वैल्यू आ गई 60, ये 75, आई की वैल्यू रह जाएगी। सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्रीज। तो हम सभी इंटीरियर एंगल्स का सम लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 75 प्लस 60 वी हैव 135, वो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्रीज।